हेलो गाइस, अपना चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसमें आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले तक हम लोगों ने पढ़ लिया था रेवेन्यूज़, पब्लिक रेवेन्यूज़ और पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक डेट के बारे में। अब डेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसका जानकारी दिया था कि डेट मतलब क्या होता है, बोरोइंग होता है। बोरोइंग मतलब क्या कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए इनकम से, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इनकम कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस गैप को फिलअप करने के लिए कहाँ से तो लोन उठाते हैं। लोन उठाते हैं उसे ही बोलते हैं बोरोइंग, और उसका ही सिमिलर शब्द है दोस्तों डेट। मतलब अगर एक इंडिविजुअल इसको बोरो करता है तो इंडिविजुअल पैसा लेता है तो उसे बोलते हैं बोरोइंग, और अगर गवर्नमेंट ले रहा है तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक डेट। डेट मतलब क्या, बोरोइंग जो भी क्रिएट किया है एक गवर्नमेंट ने, एक पब्लिक अथॉरिटी ने, उसको बोलेंगे पब्लिक डेट। अब गवर्नमेंट को क्यों लोन चाहिए दोस्तों, तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल रीजन है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोला था कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस किससे मेजर होता है, तो उन्होंने कितनी स्कीम्स लाई, उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया एक इकोनॉमी में, इससे उनका परफॉर्मेंस मेजर होता है। अब इस एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, बट कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, कभी कभी बहुत बार भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम पड़ जाता है उनको जितना एक्सपेंडिचर करना है उससे। अब इस गैप को फिलअप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बोरोइंग्स करते हैं, लोन लेते हैं। इंटरनली भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी ले सकते हैं। तो इसके लिए लोन की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ती है, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उस मुकाबले रेवेन्यू बहुत कम है, इसके लिए गवर्नमेंट को लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अब गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है दोस्तों, पब्लिक डेट का दो पार्ट्स में विभाजन हम लोग कर सकते हैं, क्लासीफाई मेनली टू पार्ट्स में कर सकते हैं। एक है इंटरनल डेट, दूसरा है एक्सटर्नल डेट। अब इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट मतलब क्या होता है दोस्तों कि इंटरनल डेट मतलब एक इकोनॉमी के अंदर से डेट लेना, और इकोनॉमी के बाहर जाके दूसरों से अगर हम लोग डेट लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। बोरोइंग्स लेते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल डेट भी बोल सकते हैं। अब इंटरनल कहाँ से ले सकते हैं, तो हम लोग सिटीजन्स से ले सकते हैं, जो भी हमारे कंट्री में बैंक है उससे ले सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे ले सकते हैं, कोई बिजनेस हाउसेस है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, इनसे ले सकता है गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी लोन ले सकता है। अब सिटीजन्स से कैसे लेता है दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया था इसका कि गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू करता है, बॉन्ड्स डिवेंचर्स अपनी इशू करता है। ये बॉन्ड्स क्या करती है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है। अब ये क्या है, सिमिलरली शेयर जैसा ही है, मतलब एक कंपनी का शेयर जैसे ट्रेड हो रहा है वैसे एक गवर्नमेंट का बॉन्ड ट्रेड हो रहा है। समझो मेरे पास एक गवर्नमेंट में क्या किया, 10% बॉन्ड इशू किया, 10% समथिंग बॉन्ड इशू किया। अब 10% बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिला है, मतलब आपने जो भी गवर्नमेंट को पैसा दिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, हर साल 10% आपको इंटरेस्ट दे देगी, और उसके बाद एक सर्टन मैच्योरिटी के बाद, मतलब समझो 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उतनी उसकी लाइफ होती है, मैच्योरिटी होती है उस डेट की, उस बॉन्ड की। उस बॉन्ड की लाइफ के बाद वो पूरा का पूरा पैसा जितना आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, समझो मैंने 100 रुपए लगाए थे पहले, तो वो 100 रुपए 10 साल बाद गवर्नमेंट मुझे वापस कर देगी, और 10-10 रुपए का इंटरेस्ट भी हर साल मुझे देती जाएगी। 10% बॉन्ड की मैं इधर बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों, सिटीजन से पैसा ले लिया, फिर बैंक से ले लिया, बैंक से बड़े बड़े बैंकों से लोन ले लिया, फिर उसके बाद आरबीआई से लोन ले लिया, क्योंकि आरबीआई कंट्री की क्या है, सेंट्रल बैंक है, तो उससे लोन ले लिया। तो ऐसे गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज क्या करती है, इंटरनली डेट जनरेट करती है। अब एक्सटर्नल डेट कहाँ से ले सकती है, तो एक्सटर्नल डेट फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है, फॉरेन बैंक से ले सकती है। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि यूएस ने क्या किया, हमें इतना फंडिंग दिया, या तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने यूएस डॉलर इतने का हमें लोन दिया, या तो फिर वर्ल्ड बैंक से क्या करते हैं ये लोग, फंडिंग उठाते हैं कि हमारे इधर हमें अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, बड़ा सारा प्रोजेक्ट करना है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लगने वाला है, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें लोन दीजिए। फिर उसके बाद लोन देने के बाद उसके बाद हमारे इधर एक्सपेंडिचर होना चालू हो जाता है। तो आईएमएफ हो गया, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो सभी देशों को क्या करती है, लोन देती है, सभी देशों को लोन देती है, उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट करती है, मतलब ये एक फाइनेंशियल सिस्टम चलाने का क्या करती है, काम कर देती है। तो डेट के दो प्रकार हम लोगों ने देखे पब्लिक डेट के, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। अब हम लोग जो क्या है कि इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो इंटरनल डेट का दोस्तों मीनिंग है, हमने पहले देखा था कि विच इज रेज्ड विद इन एन इकोनॉमी, और एक्सटर्नल डेट क्या है, विच इज रेज्ड आउटसाइड द इकोनॉमी। मतलब एक कंट्री में अगर इंडिया है, इंडिया की बात हम लोग करें तो इंडिया की इकोनॉमी में से जितना भी डेट हमने, जितना भी बोरोइंग हमने जनरेट किया है वो होगा इंटरनल डेट, और इंडिया के बाहर से अगर कुछ पैसा हमने बोरो किया है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डेट। फिर उसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट है वॉलंटरी कंपलसरी, और इधर है वॉलंटरी।
फिर है थर्ड है यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जब हम लोग इंटरनली बोरोइंग कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें रुपीज में ही बोरोइंग करना पड़ेगा। अगर समझो एक सिटीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो वो हमें क्या करेगा, रुपी में पेमेंट करेगा क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। बट अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट से क्या करेंगे कि बोरोइंग कर लेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट से जब हम बोरोइंग करेंगे तब जो भी वर्ल्ड वाइड जो करेंसी फेमस है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, या तो हमें उसमें ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, या तो फिर उस फॉरेन करेंसी की, उस फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है उसमें हमें लोन लेना पड़ेगा। समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, दुबई से लोन ले रहे हैं, दुबई से लोन ले रहे हैं, तो या तो वो दिराम में हमें पेमेंट करेंगे, मतलब दिराम में हमें बोरोइंग्स देंगे, या तो फिर जो डॉलर है, मतलब एक यूनिक करेंसी है जिसमें सभी लोग ट्रेड करते हैं, तो इस करेंसी में देंगे, डॉलर में देंगे, मतलब वो लोग रुपीज में नहीं देंगे। तो ऐसा डिफरेंस होता है दोस्तों। इंटरनल डेट क्या है, हमें हमारे डोमेस्टिक करेंसी में क्या कर सकते हैं, इसको रेज कर सकते हैं, बल्कि एक्सटर्नल डेट जो होता है वो हमें फॉरेन करेंसी में ही ये करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है। फिर है दोस्तों लेस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। अब लेस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट और मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट क्यों है, तो जैसे मैंने आपको इस पॉइंट में बोला कि एक्सटर्नल डेट जो है हमें फॉरेन कंट्री से क्या करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है। फॉरेन कंट्री से रेज किया मतलब इधर फॉरेन करेंसी आ गई। अब जब भी कभी फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट होता है दोस्तों, तो वो फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमें अभी इसके साथ मतलब लोन के साथ साथ हमें इसके एक्सचेंज रेट का भी मैनेजमेंट करना है। कि समझो आज क्या है, डॉलर है, एक अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ 78 रुपीज़ है डॉलर आज। अभी कल हम जब लोग रिपेमेंट करेंगे इसका, तो समझो 80 रुपीज़ हो गया, मतलब इतना अब हमारा लॉस हो गया, 2 रुपये का लॉस हो गया। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे कि हेजिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑप्शंस, फ्यूचर, ये सब लोग करके, ये सब का इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो इसके लिए इधर का जो मैनेजमेंट है करेंसी का, एक्सटर्नल डेट का, वो मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है। बट इधर हमें क्या करना है, रीपेमेंट भी रुपये में करना है, मिला भी पैसा रुपीज़ में है और पेमेंट भी करना है रुपीज़ में। इसके लिए इसका ज़्यादा एक्सचेंज रेट का हमें कुछ इस पर अफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे जो टॉप के 3 पॉइंट देखने के बाद, मतलब कौन कौन से पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट देखने के बाद हम चौथे पॉइंट पे आ गए, जो है फिस्कल पॉलिसी। मतलब पब्लिक फाइनेंस का जो हमने एक चार्ट बनाया था, मेजर पार्ट चार्ट, उसमें हम लोग 4th पॉइंट पे हम लोग अभी आ गए। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, तो 2 तरीके की पॉलिसी एक गवर्नमेंट की होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किससे बात करती है, तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे मैनेज किया जाएगा, इसकी जो भी पॉलिसी बनती है उसे बोलते हैं दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट जिसमें डिसाइड होता है। अब इंटरेस्ट रेट कैसा डिसाइड होता है कि हमें बैंक्स को कितने रेट पे आगे बोरोइंग्स देना है, मतलब बैंक्स कितने रेट पे आगे लोन्स देगी, या तो फिर डिपॉजिट्स लेंगी तो कितने रेट पे लेगी। आप सबको मालूम होगा कि आरबीआई क्या करती है, एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे रेट क्या करती है आरबीआई डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है। इस रेट को क्या होता है, ये रेट को ऑबिलाइज करना पड़ता है सभी सेक्टोरियल बैंक्स को, मतलब जो भी बैंक्स हमारे इंडिया में उन सबको ऑबिलाइज करना पड़ता है। मतलब इनको लोन देते टाइम इस रेट से ज़्यादा नहीं देना है, डिपॉजिट लेते टाइम इस रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट कस्टमर को नहीं देना है, ये सबको इनको क्या करना पड़ता है, अडेयर करना पड़ता है, इन सब की नॉर्म्स होती है। तो इस सब की पॉलिसी, वो पॉलिसी जो होती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है दोस्तों कि जिसमें गवर्नमेंट एडजस्ट करता है इसकी स्पेंडिंग लेवल्स और टैक्स रेट। स्पेंडिंग लेवल मतलब क्या कि सिंपली एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट मतलब क्या कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट मैनेज करता है उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब इसके बाद दोस्तों 5वां और आखिरी पॉइंट हमारे चैप्टर में आ जाता है, वो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इतना हम सब लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है, गवर्नमेंट को बोरोइंग भी उठानी पड़ती है। तो ये सब क्या हो जाता है दोस्तों, जब एक इकोनॉमी में आ जाता है तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों का स्टडी करने के लिए, इन सब का पॉलिसी डिसाइड करने के लिए एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या दोस्तों कि मैनेजमेंट, कि कोई भी चीज़ करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है ताकि वो स्मूथली क्या कर सके, चल सके। तो ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट क्या करता है, अपने सभी पॉलिसीज का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मतलब स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेट पॉलिसीज का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो भी एक्सपेंडिचर करता है, जो भी रेवेन्यू करता है गवर्नमेंट, उसके बाद जो भी डेट बोरोइंग्स लेता है, इन सब का हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन किस में आएगा दोस्तों, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। इसमें मोर इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट क्या करता है, प्रिपेयर्स एंड इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट बजट्स अलॉन्ग विद द ग्रोथ।
ठीक है। अब ये बजट्स का जो है वो हम लोग अगले चैप्टर, अगले जो लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले थे, इसके लिए इस पॉइंट को अभी स्किप कर लेते हैं। सिर्फ आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम और फिर डेट जो भी हमने बोरो किया है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इसके लिए जो भी पॉलिसी की जाती है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों।